HTC, वीडियोकॉन, ले टीवी, स्पाइस, ये सारे ब्रांड्स क्या आपको याद है? इसके साथ भाई ब्लैकबेरी, नोकिया, आईबॉल करके भी एक ब्रांड था भाई, ऋतिक रोशन के साथ आया था, वो याद है क्या आपको? एक टाइम पे इंडिया में बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स थे, लेकिन अब सिर्फ गिने चुने ही बचे हैं भाई। एलई टीवी के साथ तो भाई पूरा लक्ष्मी चिटफंड वाला हाल हो गया था। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। इन सब की क्या स्टोरीज थी, क्या इश्यूज हुए, ये सारी चीजें इस वाली वीडियो के अंदर देखिए। वीडियोकॉन ग्रुप पे बैंक्स का करीब 90,000 करोड़ का कर्जा हो गया था। एप्पल से पहले लीको ने अपने फोन से 3.5mm हेडफोन जैक हटाया था। स्पाइस 3 ब्रांड्स में से एक था जिनको गूगल ने सेलेक्ट करा था इस प्रोग्राम के लिए। आज आप फोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा देखते हो, वो सबसे पहले LG ही लाया था, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला एंड्रॉइड फोन इन्होंने ही बनाया था। एक टाइम पे भाई वीडियोकॉन का ये जो वी लोगो होता था हर दूसरे घर में देखने के लिए मिलता था, पर बाद में इनका डाउनफॉल इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट बैंकरप्सी केसेस में से एक बन गया था। इस ब्रांड की जो शुरुआत थी वेणुगोपाल दूध जी, उन्होंने अपने भाइयों के साथ 1979 से 1980s में की थी। 1982 में वीडियोकॉन इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसको कलर टीवी बनाने का लाइसेंस मिला। इनके सस्ते कीपैड फोन्स, फीचर फोन्स और बाद में बजट एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स मार्केट में सब लॉन्च करे गए थे। इन्होंने वीडियोकॉन टेलीकॉम के नाम से अपनी खुद की सिम और नेटवर्क सर्विस भी शुरू करी थी, और साथ ही भाई DTH में भी ये आए थे। बस जो फैमिली थी उन्होंने पैसा निकाल के ऑयल एंड गैस, पावर एंड टेलीकॉम जैसी नई फील्ड्स में लगा दिया। बट 2012 के 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके 21 टेलीकॉम लाइसेंसेस एक झटके में कैंसिल कर दिए थे। लगातार नुकसान की वजह से भाई वीडियोकॉन ग्रुप पे बैंक्स का करीब 90,000 करोड़ का कर्जा हो गया था। जब इनका ध्यान और पैसा दूसरे बिजनेस और कर्जे चुकाने में लग गया, तब इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मार्केट में LG, सैमसंग और जितने चाइनीज ब्रांड्स है ये सब आ गए। 2018 में कंपनी ऑफिशियली बैंकरप्ट घोषित होने के लिए NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में चली गई थी। इनका DTH बिजनेस जो है डिश टीवी के साथ मर्ज हो गया था। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एयरटेल को बेचना पड़ा था। एलई टीवी, जिसका नाम बाद में बदल के लीको कर दिया गया था, इसे जिया यूटिंग नाम के एक चाइनीज बिलियनर ने शुरू करा था, और ये 2004 में एक वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट की तरह शुरू हुई थी। वो नेटफ्लिक्स ऑफ चाइना था। इंडिया में इन्होंने LE1S, LE2 और LE Max जैसे फोन लॉन्च करे थे। आपको जान के हैरानी होगी, एप्पल से पहले लीको ने अपने फोन से 3.5mm हेडफोन जैक हटाया था, और USB Type-C ऑडियो भी भाई वही लाए थे। इनके फोन्स में मेटल बिल्ड प्रोसेसर उस टाइम के प्राइस के हिसाब से तगड़े होते थे। ये सिर्फ फोन्स नहीं बना रहे थे भाई, इन्होंने सस्ते स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बाइसाइकिल्स और यहाँ तक कि भाई इलेक्ट्रिक कार, फैराडे फ्यूचर भी बनानी शुरू कर दी थी। लीको की सबसे बड़ी गलती ये थी, एक ही वक्त पे नेटफ्लिक्स, एप्पल, टेस्ला तीनों बनना चाह रहे थे भाई। इनका प्लान ये था कि भाई फोन बनाने की कॉस्ट पे भाई सबसे सस्ते में बेच दो, अंदर जो लीको मेंबरशिप है उसके पैसे आप लो। बट किसी ने इनके कंटेंट, वीडियोस, उनके पैसे नहीं दिए। उनकी कमाई का रास्ता ही एकदम ब्लॉक हो गया था। बाकी बिजनेस से रिटर्न नहीं आया। कंपनी के पास अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे। इनका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। इंडिया में भी भाई धमाकेदार एंट्री सिर्फ लेने के 1 साल बाद ही इन्होंने अचानक से अपने 85% स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया। तो हमारी टीम में प्रणेश जी की स्टोरी है। उनके पास भी ले का फोन था, वो गए भाई मुंबई के सर्विस सेंटर में, फोन वारंटी के अंदर था, गारंटी सारी चीजें सही थी। सर्विस सेंटर पहुंचे तो पता चला भाई वो कंपनी छोड़ के भाग चुकी है। वो चूना लगा दिया। नेक्स्ट है भाई अल्काटेल। ये एक पुराना और इंटरनेशनल ब्रांड है जिसका कनेक्शन फ्रांस और चाइना दोनों से। ओरिजिनली फ्रांस की एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, अल्काटेल लूसें करके इनका नाम है। 2004 में भाई फ्रेंच कंपनी ने अपने मोबाइल डिवीजन के लिए चाइना की कंपनी TCL कम्युनिकेशन के साथ पार्टनरशिप करी थी। कुछ सालों बाद ही भाई TCL ने अल्काटेल का पूरा मोबाइल बिजनेस खरीद लिया था। बाद में इन्होंने भाई अल्काटेल वन टच नाम से एक पूरी सीरीज को लॉन्च करा जो बहुत ज्यादा फेमस हुई। एंड्रॉइड के आने पे इन्होंने आइडल और पॉप सीरीज निकाली। एक टाइम पर इन्होंने विंडोज फोन भी बनाए थे। जब Xiaomi, Realme, Vivo ये आकर सस्ते में हाई परफॉर्मेंस स्मार्टफोन्स बना ले, तो अल्काटेल का कंपटीशन भाई वो टिक ही नहीं पाया जाता। अगर फोन खराब हो जाए तो ठीक करवाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। TCL के पास अल्काटेल को चलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने बाद में ब्लैकबेरी के फोन्स बनाने का लाइसेंस ले लिया और अपने TCL से भी स्मार्टफोन्स उन्होंने खुद लॉन्च कर दिए। इस वजह से उन्होंने अल्काटेल ब्रांड को इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसी वजह से भाई इंडिया में भी इनका मार्केट शेयर 1 से 2% के आगे ज्यादा बढ़ ही नहीं पाया। चुपचाप भाई इंडियन मार्केट से वो निकल ली। अब ये जो HTech है, ऑनर टेक इसका पूरा नाम है। अगस्त 2023 में माधव सेठ जी जो रियलमी इंडिया के फॉर्मर CEO थे, इन्होंने PSAV ग्लोबल के साथ मिलकर HTech कंपनी की शुरुआत करी। चाइनीज ब्रांड है ऑनर, इंडिया में वापस जिंदा करने का उनका विजन था। ऑनर भाई 2020 में US सैंक्शंस की वजह से इंडिया छोड़ चुका था। HTech ने सस्ते फोन, मिड रेंज और प्रीमियम सेगमेंट टारगेट करा। इन्होंने ऑनर का जो 90 था, X9 भी था और ऑनर की 200 सीरीज थी, ये पूरी लॉन्च करी। इनके फोन्स अपने कर्व डिस्प्ले, ड्रॉप रेजिस्टेंट स्क्रीन और कैमरास के लिए भाई जाने जाते थे।
एचटेक ने अपने फोन्स का प्राइस बहुत ज्यादा रखा। जिस प्राइस पे वो फोन्स बेच रहे थे वहां पे OnePlus, iQOO, Vivo बेटर स्पेसिफिकेशन दे रहा था। और इंडियन गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स, BIS सर्टिफिकेशन, चाइनीज कंपोनेंट्स पर डिले की वजह से इनको फोन्स इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। माधव सेठ जी भाई खुद 2024 के आखिर तक इस ब्रांड से खुद ही अलग हो गई। इन्होंने इंडिया में कमबैक करने का और सप्लाई चेन बनाने में 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात करी थी, लेकिन लगातार फेलियर्स और हाइप खत्म होने के चलते इनका मार्केट शेयर भाई 1% के पार कर ही नहीं पाया। मेजर रीजन एचटेक के फ्लॉप होने का ये था कि भाई उसके अंदर प्ले स्टोर ही नहीं था, क्योंकि गूगल ने बैन कर दिया था, उनका रिश्ता टूट गया था। अब एक ऐसा फोन जिसमें भाई ना गूगल का जीमेल है, ना प्ले स्टोर है, ना गूगल की और कोई चीजें, कौन लेगा भाई। नेक्स्ट है भाई Amazon Fire Phone। ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी भी भाई मोबाइल मार्केट में आकर बुरी तरह भाई फ्लॉप हो सकती है। ये Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। सालों तक सीक्रेट तरीके से इसके ऊपर काम करा गया था। इन्होंने सीरीज नहीं भाई एक ही स्मार्टफोन लॉन्च करा था जिसका नाम था Fire Phone, जो जुलाई 2014 में आया था। इस फोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट इसका 3D डिस्प्ले था। फोन के फ्रंट में 4 छोटे छोटे कैमरास थे जो अपने फेस और आंखों को ट्रैक करते थे, जिससे भाई स्क्रीन के अंदर आइकन्स और मैप्स 3D में घूमते दिखते थे। इसमें एक स्पेशल साइड बटन था। आप इस फोन को किसी भी रियल वर्ल्ड चीज जैसे कोई बुक या शैम्पू की बोतल ना उसको स्कैन कर सकते थे और वो सीधा Amazon की ऐप पे खुल जाता था। Amazon अपने किंडल टैबलेट्स को भी भाई काफी सस्ते में बेचने के लिए जाना जाता है। पर फायर फोन का प्राइस इन्होंने डायरेक्टली एप्पल, आईफोन और सैमसंग के गैलेक्सी के टॉप मॉडल्स के बराबर रखा था। ये फोन एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम फायर OS पे चलता था, पर इसमें गूगल प्ले स्टोर, यूट्यूब, जीमेल, गूगल मैप ये कुछ भी नहीं था। इसकी वजह से लोगों ने इसमें एप्स डाउनलोड करने में बहुत ज्यादा सबको परेशानी होती थी और Amazon का खुद का ऐप स्टोर भी बहुत अच्छा नहीं था। लोगों को समझ आ गया कि भाई 3D फीचर सिर्फ एक गिमिक है। लॉन्च के भाई सिर्फ 3 महीने बाद ही Amazon को पब्लिकली मानना पड़ा कि भाई ये फोन एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। उनके गोडाउन में भाई $83 मिलियन के फोन धूल खा रहे थे जो कोई नहीं खरीद रहा था। पूरे प्रोजेक्ट की वजह से Amazon को करीब भाई 1000 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान झेलना पड़ा था। आईबॉल की कहानी भाई बाकी ब्रांड से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इन्होंने मोबाइल फोन्स के नहीं कंप्यूटर एक्सेसरीज से शुरुआत करी थी। एक आईबॉल का माउस आई थिंक बस सबने ही लिया होगा। इस ब्रांड की जो शुरुआत भी थी अनिल परसरामपुरिया जी, मतलब आई होप उनका नाम मैं सही बोल रहा हूँ, उन्होंने सितंबर 2001 में करी थी, मुंबई से करी थी उन्होंने। उस टाइम माउस के नीचे एक घूमने वाली बॉल हुआ करती थी, ट्रैक बॉल उसका नाम होता था, वहीं से नाम भाई आईबॉल पड़ा था। इंडिया में सस्ते टैबलेट्स पॉपुलर करने का क्रेडिट भाई काफी हद तक आईबॉल को ही जाता है, क्योंकि आईबॉल स्लाइड सीरीज जो थी वो स्टूडेंट्स और बजट बायर्स के बीच बहुत ज्यादा तगड़ी थी। फिर इन्होंने भाई मोबाइल मार्केट में एंट्री मारी और आईबॉल एनडी सीरीज लॉन्च करी थी, जिसमें बजट एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स आते थे। इसके अलावा ये लोग स्पीकर्स, राउटर्स, सस्ते लैपटॉप्स ये सारी चीजें मंगाते थे। आईबॉल की भाई सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो अपने फोन्स की खुद डिजाइन या R&D नहीं करते थे। वो चाइना से सस्ते बनाए हुए फोन्स और टैबलेट्स को इंपोर्ट करते थे, उन पर अपना आईबॉल का लोगो लगाकर बेच देते थे। जब चाइनीज ब्रांड्स डायरेक्टली इंडिया आ गए और अपने शोरूम्स उन्होंने खोल लिए, आईबॉल का ये बिजनेस मॉडल पूरी ही तरह फेल हो गया। एक टाइम पे 2014-2015 के आसपास आईबॉल का टोटल रेवेन्यू भाई 1200 करोड़ रुपए के अराउंड था। बट जैसे ही सेल्स गिरी, कंपनी पर लोन और डेट काफी ज्यादा बढ़ने लगा और प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट खत्म होने की वजह से भाई भारी नुकसान इनको उठाना पड़ा। आज आईबॉल कंप्यूटर के एक्सेसरीज जैसे माउस हो गए, कीबोर्ड्स हो गए, वेबकैम, साउंड सिस्टम्स, ये सारी चीजें मार्केट में आज की डेट में भी बिक रही हैं। स्पाइस मोबाइल एक टाइम पे भाई इंडिया का सबसे पॉपुलर देसी फोन ब्रांड्स में से एक था। इस ब्रांड को भाई BK मोदी जी ने शुरू करा था, जो स्पाइस ग्लोबल एक कंपनी थी उसके चेयरमैन थे। उनके बेटे दिलीप मोदी ने भी भाई इस बिजनेस को काफी आगे बढ़ाया। पहले ये लोग स्पाइस टेलीकॉम के नाम से भाई सिम नेटवर्क सर्विस भी चलाते थे, जिसको 2008 में आइडिया सेलुलर ने खरीद लिया था। इनके फोन बिजनेस का नाम पहले स्पाइस मोबाइल और बाद में S मोबिलिटी रख दिया गया था। शुरुआत में भाई ये सिर्फ कीपैड वाले फीचर फोन ही बनाते थे। इंडिया में डुअल सिम और लंबी बैटरी वाले जो सस्ते फोन्स होते थे वो पॉपुलर करने में इनका बहुत ज्यादा बड़ा हाथ था। जब टच स्क्रीन का जमाना आया तो इन्होंने भाई स्पाइस टेलर सीरीज निकाली थी, और गूगल ने जब भाई 2014 में सस्ते और बढ़िया स्मार्टफोन्स के लिए अपना एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम निकाला था, उस टाइम पे भाई स्पाइस 3 ब्रांड्स में से एक था जिनको गूगल ने सेलेक्ट करा था इस प्रोग्राम के लिए। स्पाइस ड्रीम ऊनो फोन लॉन्च करा गया था, लेकिन इस ब्रांड के फेल होने के पीछे भाई सबसे बड़े रीजन ये थे कि 2014 से 2015 के आसपास शाओमी, ओप्पो, वीवो इन सब ने इंडिया में एंट्री मार ली थी। जियो के आने के बाद भाई इंडिया को
अचानक से सस्ते 4G VoLTE फोन्स की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने लगी और स्पाइस, माइक्रोमैक्स, कार्बन जैसे बड़े जो देसी ब्रांड्स है टाइम पर 4G में खुद को अपग्रेड भी नहीं कर पाए। सिर्फ 2014 के क्वार्टर में ही कंपनी को भाई करीब 223 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। इन्होंने अपनी हिमाचल प्रदेश की मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी बंद कर दिया। फोन का बिजनेस भाई बंद होने के बाद इन्होंने अपना फोकस डिजिटल फाइनेंस पे शिफ्ट कर दिया। आज वही कंपनी भाई डिजी स्पाइस टेक्नोलॉजीज और स्पाइस मनी के नाम से चलती है, जो गांव और छोटे शहरों में लोगों को डिजिटल बैंकिंग और पेमेंट सर्विसेज जैसे आधार से पैसे कैसे निकालना है ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। LG भाई साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी और पुरानी मल्टीनेशनल कंपनी है। इंडिया में इन्होंने अपने ऑपरेशंस LG इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से करे थे। एक टाइम पे इनके पास अपना खुद का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी था। 2000 की शुरुआत में भाई जब इंडिया में रिलायंस का मॉनसून हंगामा बेसिकली आया था, तब LG के कीपैड फोन्स का मार्केट में अलग ही दबदबा था। उनकी LG G सीरीज और V सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। पर आज आप फोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा देखते हो, वो सबसे पहले LG ही लाया था। फ्लिप होने वाले, फोल्ड होने वाले भाई बड़ी स्क्रीन भी LG ने बहुत अच्छी बनाई थी। ऐसा सेल्फ हीलिंग वाला भी था कि भाई आप चक्कू चला दो फोन के पीछे वो भी ठीक हो जाता। भाई फोन्स बहुत तगड़े होते थे, बट एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी। एंड जैसे सैमसंग है कि भाई एक फ्लैगशिप फोन रहता है एंड अपने मिड रेंज एंड बजट फोन्स भी बहुत सारे रहते हैं। LG में ऐसा सिस्टम नहीं था। इसी वजह से स्मार्टफोन बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस कंपाउंड होते रहे। उनको पूरे स्मार्टफोन के सेगमेंट को बंद करना पड़ा था। LG ने अपने मोबाइल बिजनेस की वजह से लगातार भाई 4.5 बिलियन मतलब 33,000 करोड़ रुपीस का भयंकर नुकसान उठाया था। ब्लैकबेरी भाई एक टाइम पे मोबाइल दुनिया का बॉस हुआ करता था। बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेके हॉलीवुड स्टार्स, यहाँ तक कि भाई अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा, उनके भी हाथ में है ब्लैकबेरी देखा गया था। एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। इस ब्रांड को कनाडा की कंपनी रिसर्च इन मोशन RIM ने बनाया था। इसकी शुरुआत भाई मिके लजार्डिस और डॉग फ्रे ने करी। बाद में भाई जिम बैलेस्टील ने को CEO बने थे। ग्लोबल लेवल पे उन्होंने बड़ा बना दिया था। बाद में कंपनी ने अपना नाम RIM से बदल के ब्लैकबेरी ही रख लिया था। इनके फोन्स में भाई टच स्क्रीन की जगह छोटे छोटे बटन वाला पूरा QWERTY कीबोर्ड होता था। बीच में एक ट्रैक बॉल या ट्रैक पैड होता था, जो भाई फोन चलाने के लिए बहुत आसान रहता था। व्हाट्सएप के आने से भाई बहुत पहले इन्होंने अपना एक प्राइवेट चैटिंग ऐप इनका होता था BBM, जो बहुत ज्यादा फेमस था भाई मेरे बचपन में एटलीस्ट। इनकी ब्लैकबेरी कर्व, बोल्ड, पर्ल सीरीज पूरी दुनिया में भाई बहुत क्रेजी बिकी थी। ये फोन भाई फेमस थे भाई अपनी सिक्योरिटी के लिए। इनका फेलियर भाई किसी और की वजह से नहीं, बल्कि इनकी खुद के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ था। 2007 में जब एप्पल ने पहला आईफोन निकाला था, तो ब्लैकबेरी के ओनर्स ने उसका मजाक उड़ाया था। उन्हें लगा कि भाई कभी भी फिजिकल कीबोर्ड छोड़ के टच स्क्रीन पे टाइप कोई बंदा करेगा ही नहीं। जब तक इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक आईफोन और एंड्रॉइड इनका मार्केट खा चुके थे। ब्लैकबेरी का पूरा OS सिर्फ ऑफिस के काम और ईमेल के लिए डिजाइन करा गया था। जब लोग अपने फोन पे गेम्स खेलते थे, यूट्यूब देखते थे और नए नए एप्स यूज करना चाहते थे, तो ब्लैकबेरी का ऐप स्टोर बिल्कुल सूखा सा पड़ा रहता था भाई। इन्होंने अपना सबसे पॉपुलर फीचर BBM सिर्फ अपने फोन्स तक ही लिमिटेड रखा। इस बीच भाई व्हाट्सएप आया और उसने BBM की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। 2009 से 2010 तक ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में इनका करीब 20% का शेयर था। पर स्मार्टफोन्स आने के बाद इनकी सेल्स इतनी बुरी तरह से गिरी कि भाई मार्केट शेयर 0% पे आ गया। इन्होंने टच स्क्रीन फोन्स मार्केट में वापस आने के बाद भाई 2013 में ब्लैकबेरी Z10 निकाला था, जो इतना बड़ा फ्लॉप था कि कंपनी के गोडाउन में भाई 1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ के फोन्स अनसोल्ड पड़े रह गए थे। आज के टाइम इन्होंने फोन्स बनाने बंद कर दिए और अपना नाम और लाइसेंस पहले भाई TCL Alcatel वाली कंपनी को ही बेच दिया। फिर उसके बाद ऑनवर्ड मोबिलिटी नाम की कंपनी को दे दिया। पर कोई भी भाई इन फोन्स को बेच नहीं पाया। आखिर में भाई जनवरी 2022 में ब्लैकबेरी ने अपने पुराने फोन्स का सॉफ्टवेयर और सर्वर सपोर्ट ऑफिशियली बंद कर दिया। ये एक ब्रांड है भाई जो मेरी पुरानी याद ताज़ा करता है। एक टाइम पे HTC को एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स का लीडर माना जाता था, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला एंड्रॉइड फोन इन्होंने ही बनाया था। आज ये ब्रांड मोबाइल मार्केट से लगभग पूरी तरह गायब हो गया। ये ताइवान की कंपनी है जिसने 1997 में चियर वांग और पीटर चू ने शुरू करा था। उसका फुल फॉर्म हाई टेक कंप्यूटर कॉर्पोरेशन था। शुरुआत में HP, डेल और O2 जैसी बड़ी कंपनीज के लिए टच स्क्रीन कंप्यूटर्स और फोन्स बनाते थे। बाद में इन्होंने भाई अपने खुद के नाम से फोन्स बेचना शुरू करा। इनके HTC One सीरीज जो थी, One M7, One M8 मोबाइल हिस्ट्री के भाई सबसे सुंदर फोन्स में गिनी जाती है। और आज जो आप फोन्स में भाई मेटल यूनिबॉडी देखते हो, वो HTC ही लाया था। एक तरफ भाई सैमसंग और एप्पल थे जो अपने एड्स और मार्केटिंग पे भाई करोड़ों रुपए लगाते थे बेचने के लिए। दूसरी तरफ भाई HTC, जिनका मार्केटिंग बजट बहुत ज्यादा कम था, लोगों को इनके फोन्स इतने अच्छे लगते थे कि भाई वो बार बार खरीदते रहते थे। HTC ने अल्ट्रा पिक्सल टेक्नोलॉजी निकाली थी जो आज भी फोन्स के अंदर यूज होती है। ये बात आपको शायद ना बताओ, बट 2011 में HTC अमेरिका नंबर 1
स्मार्टफोन ब्रांड था, 24% मार्केट शेयर था। मेरे हिसाब से HTC का सबसे बड़ा चैलेंज ये था। HTC जब स्टार्ट हुई थी तब उनका मेन फोकस था कि हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, बट 2011 में उन्होंने देखा भाई पैसा ऐसा आ रहा है, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके उन्होंने डिसाइड करा कि भाई आप मार्केटिंग भी अब दबा के करेंगे सैमसंग और एप्पल से कंपीट करने के लिए। $1 बिलियन के अराउंड उन्होंने मार्केटिंग में लगाया था 2013 के अंदर। HTC बस प्रीमियम फोन्स में ही रहा, कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ गया तो भाई उनको मेजर लॉसेस होने लगे और उसके बाद उनको कंपनी ही बंद करनी पड़ी। टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस भाई सबसे ज्यादा ब्रूटल होता है, इसी में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है ब्रांड बिल्ड करना, क्योंकि हर नई इनोवेशन के साथ में आपको कैचअप करना होता है। तभी तो हमने कुछ ब्रांड्स की बात करी, कैलविनेटर ब्रांड था, इंडिया में वर्लपूल करके ब्रांड बहुत चलता था, वर्ल्ड वाइड भी भाई इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनी एकदम टॉप से जीरो पे आई हैं, बट जो कंपनी आज की डेट में क्रेजी कर रहे हैं उनके लिए भी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड आई होप भाई जो ब्रांड्स चल रहे हैं वो और ऐसी ही नेक्स्ट लेवल चीजें बिल्ड करते रहे।